दोस्त, आज का टॉपिक है खुद को ग्रो कैसे करें। जैसे पिछले वीडियो बनाया था ना, खुद को ग्रो करने के बारे में बताया था, तो वही उसी के टॉपिक पे आज भी है, खुद को ग्रो कैसे करें। तो खुद को ग्रो करने के लिए कुछ एक्सचेंज करना पड़ेगा, यानी जो भी रियलिटी है अभी का उसको चेंज करना पड़ेगा। रियलिटी को चेंज करना पड़ेगा, वही ना हुआ ग्रो। तो रियलिटी चेंज करने के लिए पहले हमको ग्रो अपने अंदर से करना है। अंदर से जो भी हमारे अंदर निगेटिविटी है उसको हटाना है। खुद को ग्रो क्यों करता है? ताकि खुश रहे, मेन वजह है खुश रहे। वही तो क्या है, ये कोई सक्सेस कोई बड़ा पैसा कमाता है क्यों? ताकि खुशी रहे। और खुश तो पहले अपने अंदर से होना है ना, उसके बाद ना हमारा जो रहेगा अंदर वही रियलिटी बाहर निकलेगा। तो इसके लिए पहले हमें खुद को खुश रखने के लिए हमारा जो भी नेगेटिविटी है उसको निकालना है। पहले नेगेटिविटी है क्या? नेगेटिविटी जो हमें दर्द दे या मेरे कर्म से किसी दूसरा को दर्द हो, वो नेगेटिविटी है। अगर हम किसी को बोलेंगे गलत तो अपना अंदर वो नेगेटिविटी फैला लेगा, अंदर से अंदर ही कूड़ हो जाएगा, तो वो नेगेटिविटी हुआ। या कोई हमें कुछ बोल देगा तो वो नेगेटिविटी हुआ। और जो बरसों से बोलते आ रहे हैं इसके ऊपर ध्यान नहीं दिए, उसको ख़त्म करना है। तो बोल दिए ख़त्म हो गया, ऐसा तो नहीं ना है ना। इसके लिए समझना पड़ेगा नेगेटिविटी है क्या। जैसे नेगेटिविटी का बहुत लक्षण, जैसे हम कोई काम किए उसमें असफल हो गए तो फिर काम गए करने, तो फिर यार ऐसा काम किए थे ऐसा हो गया, तो ये नेगेटिविटी तो है। तो फिर हमें दोबारा प्रयास करने में से रोक रहा है, नेगेटिविटी है। समझो, नेगेटिविटी सबसे बड़ा नेगेटिविटी है असफल होना। कोई काम करने गया उसमें असफल हो गया, वो नेगेटिविटी है। सबको हटाना है। नेगेटिविटी कुछ नहीं है यार, हटा देगा ना, सब हट सकता है। समझ का खेल है बस। वो नेगेटिव हुआ कोई रिश्ता हमारा रिश्ता भाई से रहता है, दोस्त से रहता है, पति पत्नी से, माँ बाप से, सबसे रिश्ता है। किसी से रिश्ता खराब है, किसी ने हमको पहले बोल दिया था, 1 साल पहले हमको ऐसा बोल दिया था, 2 साल पहले हमको ऐसा बोल दिया था। वो दर्द 2 साल पहले एक बार बोल दिया था, उसने एक ही बात तो बोला था ना, वो तब तो हो गया। और वो बात लेके अब तक परेशान होना, ये नेगेटिविटी है जो तुझे बाहर निकलने नहीं देता है। ये नेगेटिविटी है। किसी को देख के जलन का भावना होना, ये नेगेटिविटी है। किसी को घर बन गया, किसी को गाय ले आया, उसको देख के जलन की भावना लगना, ये नेगेटिविटी है। इसको समझो और उससे ख़त्म कर दो। हमें किसी ने कुछ बोल दिया, हमको ये ऐसा किया है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको पकड़ के रखा है अपने अंदर बहुत दिन से, अपने अंदर झकझोरता है, अपने अंदर ही दर्द देता है। वो क्या है? नेगेटिविटी है। उसको बाहर निकालना पड़ेगा। उसको बाहर निकालने के लिए हमें खुद को माफ़ करना पड़ेगा। पहले हमें खुद को माफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें खुद चाहिए खुशी, तो हमें खुद चाहिए ना। ग्रोथ किसको चाहिए? खुद को चाहिए ग्रोथ। तो खुद को माफ़ करना पड़ेगा। पहले हम सबको माफ़ कर देते हैं, खुद को माफ़ नहीं कर पाते हैं।
मैंने अपने आप को कभी गिल्ट फील किया या मेरे वजह से खुद को परेशानी हो गया, मैंने कुछ ऐसा कर दिया से मुझे ही परेशानी, मुझे ही गिल्ट हो रहा है, तो इसलिए पहले हमें खुद को माफ़ करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरों को माफ़ करना पड़ेगा। हम खुद को माफ़ कर देंगे, दूसरों को माफ़ नहीं करेंगे, तो वो भी तो नेगेटिविटी है ना, वो भी तो नेगेटिविटी हुआ। तो पहले खुद को माफ़ करना है, उसके बाद दूसरों को माफ़ करना है। तो देखो, माफ़ इन्हें से अगर हम बोल दें अपने अंदर से माफ़ करना है, बस अपने अंदर से माफ़ कर देना है। उसका कर्म, वो मेरे साथ गलत किया, उसका कर्म वो समझे, उसका कर्म वो समझे, मेरा कर्म मैं समझूंगा। मैं ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूँ। मेरा कर्म मैं समझूंगा, दूसरा कर्म वो समझे। क्यों? कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। तुम्हें कोई परेशान किया, तू सोचे यार मैं ये बोलता है माफ़ करने से माफ़ कर देंगे, तो हम उसको माफ़ कर दें, उसको वो इतना कष्ट दिया मैं उसे माफ़ कर दूं। अरे बाबा भाई, माफ़ कर दो। कर्म किसी को नहीं छोड़ता। उसको तुम माफ़ नहीं करोगे तो तुम्हारा अंदर ही अंदर तुम झकझोर हो जाओगे, तुम बेचैन हो जाओगे। तो खुद को तो खुश रखना है ना, खुद को ग्रो करना है। ग्रो है क्या? खुद को अंदर से सफाई करना है, क्लीन करना है, जो भी खराब चीज़ है सबको हटाना है। तुम्हें किसी ने कुछ किया, कुछ कर दिया 1 साल पहले, 2 साल पहले, या कल या ये थोड़ा जल्दी कराता ना, वो एक दिन जो दिन ख़त्म हो या बात ख़त्म कर दो। ऐसा नहीं से मतलब वो हमको साथ ऐसा किया, हम बात कैसे ख़त्म कर दे, उसने हमको ऐसा किया है, हम उससे एक साथ करेंगे। अरे तुम क्यों करेगा भाई? जब भगवान करने के लिए खुद बैठे हैं, तुम शक्तिशाली कौन है, तुम या भगवान? तुम कुछ करेगा, बाई चांस देखो तुम कुछ करेगा तो इसके जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम लोगे, तुम लोगे ना। अपने आप से माफ़ करके खुदा के ऊपर छोड़ दे, भगवान के ऊपर छोड़ देना। अब जो करना है भगवान आप कीजिए, मेरे अंदर से पूरा नेगेटिविटी ख़त्म कीजिए। तो बोलेंगे भाई ये तो छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, अब उस पर सोचना ही नहीं, छोड़ देगा तब बोलेंगे ना इसने गलत किया है तो इसके साथ गलत होगा, तुम भी बच जाएगा। और जो जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता ही है। ये ना से इसके साथ जैसे देखो, बड़ा बड़ा नेता मंत्री गुंडा उंडा बहुत सारा रहता है, किसी को मारता है तो बोलता है उसको मारा है और पैसा दे के हम उसके मरवा देंगे, ऐसे बोलता है ना। पैसा दे के हम मंत्री से बोल के उसको जेल में डलवा देंगे, ऐसा बोलता है ना। मेरे पास मंत्री से पहुंच है, बोलता है ना। अरे तो तुम ये समझो ना, हम इसको भगवान से, खुद परमात्मा से संपर्क है। उससे बड़ा कोई है? कोई नहीं ना है। भगवान के मानते हो ना? हाँ, तो परमात्मा से बड़ा कोई है ही नहीं। संपर्क उससे बनाओ ना, परमात्मा से। जो हुआ वो बोल दो, दिल खोल के बोल दो, दिल से बोलो, सही सही बात बोलो। ऐसा नहीं बोलो से हे भगवान हमको साथ ऐसा किया, उसके साथ ऐसा कर दिए, ऐसा नहीं बोलना है। मतलब भगवान मेरे साथ कोई ऐसा किया है, मेरा कर्म क्या है क्या नहीं है, मैं अपने अंदर से पूरा नेगेटिव ख़त्म करता हूँ। मैं अपने अंदर से माफ़, उसका कर्म वो समझे, आप समझिए, मेरे अंदर से नेगेटिविटी हटा दीजिए, तो हट जाएगा। भगवान समझ जाएंगे, लेकिन विश्वास के साथ बोलना पड़ेगा। सोचोगे ना अरे मैं इसको, उसने हमको ऐसा किया, हम उसको छोड़ दिए। जब तक तुम छोड़ोगे नहीं तब तक भगवान पकड़ेंगे ही नहीं। तुम पकड़ोगे, तुम कुछ करोगे तो जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम लोगे, लोगे ना। क्या हासिल कर पाओगे? कुछ नहीं। परेशानी, हिंसा हटाओ। कोई किसी के साथ गलत करके बचता नहीं है दोस्त, ये बात याद रखना। अगर आज कोई करके बच रहा है तो समझो पहले भी तू भी किसी के साथ कुछ किया था, तब बच रहा है। इसलिए माफ़ करो। देखो ये आत्मा कैसा है,
अच्छा देखो, इतना है संसार में इंसान है, कितना है, 9 अरब है, उसमें से एक ही आत्मा आत्मा तुझे परेशानी क्यों कर रहा है? उस वजह है ना। एक ही आत्मा है, तुझे प्रेम क्यों है? वजह है ना। एक ही आत्मा से तुझे दोस्ती क्यों है ना। एक ही आत्मा तुम्हारा पत्नी क्यों बना, एक ही आत्मा तुम्हारा माँ क्यों बना, बाप क्यों बना? रिश्ता है, रिश्ता है ना। ऐसा ही कर्म का रिश्ता रहता है, इस जन्म का, उस जन्म का। इसलिए तो अपने अंदर से माफ़ करो, माफ़ करोगे तभी खुश रह पाओगे। इसी के लिए दोस्त बोलता हूँ, माफ़ी ज़रूरी है। खुद को माफ़ करो पहले, दूसरों को माफ़ करो। अपने अंदर से नेगेटिविटी, डर, चिंता, टेंशन, काम के प्रति, भविष्य के प्रति कोई भी टेंशन है, सब खत्म करो, सबको माफ़ करो। प्रेजेंट में खुश रहो, प्रेजेंट में खुश रहना है। किसी से जलन की भावना नहीं रखना है, किसी से घृणा की भावना नहीं रखना है। अपने अंदर से, हमारा अंदर से नहीं है। अगला आदमी से इन्हें सब माफ़ कर दिए तो जाओ उससे हम गला मिल ले, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। हल्का फा गलती हो तो माफ़ कर देता, कोई गला ही मिल लेता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। माफ़ करो अंदर से ख़त्म कर दो। चल तुझे मैं माफ़ किया, उसको सामने भी नहीं बोलना है, अपने अंदर माफ़ कर दो। क्यों सामने बोलेगा किसी को जाके मैं तुझे माफ़ किया? ऐसा नहीं बोलना है, अपने अंदर से माफ़ कर दो बस। उसको माफ़ कर दो, फिर उसको देखो, कोई फीलिंग नहीं होगा। अब माफ़ नहीं करेगा, देखो जलन की भावना आएगा। अगर जलन की भावना आता है, तब आता है, उसके पास नेगेटिविटी होगा, उसके पास होगा तभी तो आएगा ना। तो बोलना, भगवान को बोलना, भगवान आप समझिए, मैं अपने तरफ से माफ़ करता हूँ, आप समझिए, मुझे नेगेटिविटी आ रहा है, मुझे नेगेटिविटी रोकिए। तो भगवान अपने आप रोक देंगे। रियल मानते हैं, ऐसा बोले कि भगवान, लेकिन उसके लिए भक्ति करना पड़ेगा। भगवान को सुनने के लिए, समझने के लिए, बात बोलने के लिए भक्ति करना पड़ेगा, तभी वो सुनेंगे, समझेंगे, जुड़ेंगे। कनेक्शन फील्ड होता है ना, कनेक्शन परमात्मा से लगाना पड़ेगा भाई। आज देखो कि यार हम परमात्मा से कनेक्शन नहीं है, आप तो मैं माफ़ कैसे कर सकता हूँ? कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्शन बना लो आज से ही, अभी से ही। पहले कनेक्शन बना लो, उसके बाद माफ़ करो। माफ़ करोगे कैसे? भगवान की याद करके माफ़ करना है, ऐसे माफ़ नहीं करना। भगवान याद नहीं आ रहे हैं तो भगवान के नाम लो। आज नहीं हो रहा है, 2 दिन हो रहा है, लेकिन भगवान को याद करके ही माफ़ करना है, तभी अपने अंदर से माफ़ी होगा। और जो भी है कर्म भगवान लेंगे अपना। माफ़ कर दोगे, दिल खुश हो जाएगा। जितना बदला लोगे किसी को मार के या कोई हम कुछ उल्टा सुल्टा बोला तो हम भी उसको बोल के बदला लेंगे, तो उससे कोई फायदा नहीं है। और नाराज़गी बढ़ेगा और नफरत बढ़ेगा। अपने अंदर से माफ़ कर देगा तो भगवान समझेंगे, तुम भी बच जाओगे, तुम भी सुरक्षित रहोगे। अपना जो करना है भगवान करेंगे, ऐसा ना सिर्फ भगवान करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। अरे वो तो बोलते हैं, तुम खाली मुझे ऑर्डर दो, आदेश दो, करने के लिए सज्ज है। बोलते हैं, जो भी रूप में हमें पाना चाहते हो पा सकते हो, पिता के रूप में, भाई के रूप में, माता के रूप में, दोस्त के रूप में, जो भी रूप में बुलाओ वो हाजिर होंगे। उसके लिए तुझे भक्ति करना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा, भगवान का नाम लेना पड़ेगा। अगर मंदिर नहीं जाने में दूरी है तो भगवान का नाम लो, भगवान का नाम जप करो। भगवान के नाम जाप करने का भी एक तरीका होता है। अस्थिर से तरीका भी होता है उसका भी। लेकिन दोस्त,
खुद को ग्रो करने के लिए पहले अपने अंदर से पूरा क्लीनिंग करना पड़ता है। पूरा नफरत खत्म कर दो। खुद पे फोकस करना है, खुद पे, ना किसी पे, ना किसी के बात पे, ना किसी के कर्म पे। जो करता है बुरा चीज़ तो सुनना भी नहीं है। बुरा सुनोगे, ज़्यादा नेगेटिविटी है, बुरा फिर एक्सेप्ट कर दोगे जल्दी, इसलिए बुरा सुनना ही नहीं है। उसका कर्म वो समझे। मुझे सिर्फ अच्छाई देखना है अपने अंदर और दूसरे के अंदर, बुराई देखना ही नहीं है। जैसे देखते हो नेता लोग को, अपने पक्ष के बात ही बोलेगा। सब जानता है ये भी साला चोर है, ये भी चोर है, ये भी चोर है, लेकिन हमेशा अपने पक्ष के बोलेगा, बोलता है ना। इसीलिए तुम्हें नेता के तरह अपने अंदर से युद्ध करना है, अपने अंदर से युद्ध करना है, बाहर से नहीं। बाहर से किसी से बैर नहीं करना है, अपने अंदर भी जो भी नेगेटिविटी है ख़त्म करना है। ओवर थिंकिंग हुआ हमारा, जो भी पिछले कोई बात हो गया उसको एक बात के लेके अभी तक 2 साल पहले बात हो गया, 3 साल पहले बात है, वो ओवर थिंकिंग अभी तक यहाँ आता है, वो हमें परेशान करता है। एक बार आ गया तो बार बार आता है और परेशान करता है, उसको हमें रोकना है। उसका एक तरीका है सुबह पर मेडिटेशन करना। मेडिटेशन करोगे ना तो ओवर थिंकिंग रुकेगा। मेडिटेशन कैसे करोगे? बैठो, जब सुबह पर मेडिटेशन करना है 4 बजे से लेके 5 बजे तक। 4 बजे करना, अमृत वेला रहता है, 3:45 से अमृत वेला होता है, 3:30 से होता है 4:45 तक अमृत वेला। उस समय एनर्जी भगवान से पावर मिलता है हमको। अगर उस समय हम बाहर में आसमान के तरफ जाएंगे घर से निकल के, तो एनर्जी मिलता है, पूरा एनर्जी, हाई लेवल एनर्जी रहता है। तब मेडिटेशन करोगे ना बहुत फायदा करेगा। तो मेडिटेशन करने बैठोगे तो बहुत नेगेटिविटी आएगा, ओवर थिंकिंग ज़्यादा आएगा, तो वहाँ पे ध्यान नहीं देना है। इन्हें से अब बैठे नेगेटिव आ रहा है छोड़ दूँ, अब नहीं होगा। अरे अस्थिर रहना, बस उस खाली देखना, उसको देखना, स्थिर से देखना। उसके बाद इन्हें से देखना है तो फिर उसके बाद सोचना नहीं है। उसके बाद देखना है, अपने आप चल जाएगा। उसके बाद सांस लेना है, सांस को छोड़ना है, सांस लेना है, सांस छोड़ना है। उसके बाद स्थिर स्थिर धीरे धीरे 5 मिनट करो, ज़्यादा नहीं होता है तो 5 मिनट ही करो, और जिसको होता है वो ज़्यादा कर सकता है। उसके बाद देखना जितना तुम्हारा नेगेटिविटी सब चला जाएगा, पॉजिटिविटी आएगा शरीर में, फील बढ़िया होगा, अपने अंदर खुशी महसूस होगा। ये दोस्त, खुद को ग्रो करने के लिए खुद पे फोकस करना पड़ता है और खुद को क्लीन करना पड़ता है। जो भी खराब चीज़ है सबको क्लीन करना पड़ता है, और भगवान का नाम जाप करना। लेकिन भाई, और भगवान के नाम जाप कैसे करोगे बताता हूँ। उसके लिए ऐसे नहीं राम 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 ऐसे नहीं करना है, या हर हर महादेव हर हर महादेव ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ऐसे नहीं करना है। एक मंत्र है ना, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने परंतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः नमः। ये मंत्र है ना, ये भी बोल सकते हो। लेकिन तो ऐसे राधा राधा बोलते हैं, प्रेमानंद जी बोलते हैं राधा राधा राधा, ऐसी बोलो। ये सब क्या है? एनर्जी है। भगवान का नाम पावरफुल एनर्जी, वहाँ से नेगेटिविटी कटता है नाम लेने से। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव ऐसे नहीं बोलना, अस्थि से हर हर महादेव हर हर महादेव। मैं हर हर महादेव ऐसे मैं बोलता हूँ, मैं भोला बाबा को पूछता हूँ तो मैं हर हर महादेव बोलता हूँ। अस्थिर से हर हर महादेव,
फिर सांस लेना हर हर महादेव, फिर सांस लेना हर हर महादेव। और नहीं होगा तो लिखना भी, पूरा नेगेटिविटी खत्म हो जाएगा, लेकिन अस्थिर से, इन्हें से धड़फड़ा के नहीं, पूरा रिलैक्स होके अस्थिर से शांति से बैठ के 1 ही मिनट हो, 2 मिनट हो, 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, अस्थिर से करोगे तो उसका बेनिफिट बढ़िया है। ऐसे ही बोल सकते हो, स्पीड में बोल सकते हो तो उसमें उतना खुद व्याकुल हो जाओगे, इसलिए अस्थिर से बोलना है। ऐसे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसे सांस लो या सांस छोड़ो, नो मैटर का, कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन अस्थिर से बोलना। ऐसे बोलना समझो भगवान को याद करके बोलना, और नहीं तो अपना सबकॉन्शियस माइंड में अस्थिर से बोलना। ऐसे बोलना हाँ हमारा माइंड में जा रहा है शब्द, हर हर महादेव। पूरा अस्थिर से ध्यान लगाओगे ना तो जाओगे, नहीं तो भगवान को ध्यान लगाओगे हर हर महादेव, तो वहाँ से तुम्हारा नेगेटिविटी खत्म होगा। बात है, मैंने फील किया है दोस्त। ठीक है दोस्त, अपना ख्याल रखना और खुश रहना, अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।